सेल्स का जमाना बदल चुका है। अब वो दौर नहीं रहा जब किसी चीज को बेचने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती थी। आज के स्मार्ट बिजनेसमैन वो हैं जिनके पास लोग खुद चलकर आते हैं। इस डिजिटल दौर में अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़े तो आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। चाहे आप किसी भी फील्ड से जुड़े हों, ये समरी आपको आसान स्टेप्स में बताएगी कि कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं बिना जबरन कुछ बेचे। ये समरी किनके लिए है? जो लोग सेल्स लाइन में काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप के फाउंडर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग में जुड़े प्रोफेशनल्स और वो सभी जो चाहते हैं कि उनके क्लाइंट खुद उन्हें ढूंढें। यह किताब टेरी डीन द्वारा लिखी गई है। टेरी डीन एक जाने माने ऑथर, बिजनेस कोच और ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 1996 में इंटरनेट पर प्रोडक्ट्स बेचने की शुरुआत की थी। बाद में 2006 में उन्होंने अपनी कंपनी माई मार्केटिंग कोच LLC शुरू की और तब से हजारों एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा होने के बाद टेरी आज भी एक सक्सेसफुल बिजनेस कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या सेल्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अंदर कोई खास टैलेंट होता है? क्या एक अच्छे सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको जबरदस्त मनाने की कला आनी चाहिए? और क्या बिजनेस चलाने के लिए आपको किसी कॉलेज में जाकर कोई डिग्री लेनी पड़ेगी? इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन बनाया जाए जो लोगों का ध्यान खींचे, उन्हें आपकी तरफ आकर्षित करे और फिर उन्हें आपके लॉयल क्लाइंट्स में बदल दे। टेरी डीन ने इस किताब में अपने सालों का अनुभव शेयर किया है। एक बिजनेस कोच और ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर वो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से खास सलाह देंगे। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हों, ये समरी आपके लिए कुछ नया जरूर लेकर आएगी। याद रखिए, बिजनेस करना कोई डरावनी चीज नहीं है, कोई भी शुरू कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग ग्रो करते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। अगर आपने इस समरी में बताई गई बातों को अपनाया तो आप भी उस ग्रो करने वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने बिजनेस को एक नया मुकाम देने के लिए? हाँ, यह काम आपके लिए काम करेगा। एक आम क्लाइंट की नजर में लगभग सभी बिजनेस एक जैसे होते हैं। आप चाहे जितना भी अपने प्रोडक्ट के फीचर और फायदे गिना लें, अगर क्लाइंट को आपसे कनेक्शन नहीं महसूस हुआ तो कुछ नहीं बदलेगा। क्लाइंट को हमेशा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे खास है, सबसे अलग है। इसलिए आपका अप्रोच भी ऐसा होना चाहिए जो उसे स्पेशल फील कराए। अब सवाल यह है, आप ऐसा क्या करें जो बाकी सबसे हटकर हो? एक तरीका है स्ट्रेटेजिक मिथ का इस्तेमाल। मतलब अपने क्लाइंट्स को एक पर्सनल स्टोरी सुनाइए। उन्हें बताइए कि आप इस फील्ड में क्यों आए, आप उनके लिए क्या खास कर सकते हैं। सबसे जरूरी ये यकीन दिलाइए कि उनकी प्रॉब्लम को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। जब क्लाइंट को लगेगा कि आप उनकी बात समझते हैं, तभी वो आपसे जुड़ेंगे। अगर आपने मार्केटिंग में पैसा लगाया है लेकिन बाकी सब जैसे ही काम कर रहे हैं तो वो पैसा बेकार चला जाएगा। क्लाइंट्स ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो रियल हों, जिनसे वो एक कनेक्शन महसूस कर सकें। Want to grow without burning out। अब सवाल है, क्या आप बिना थके, बिना बर्नआउट हुए अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं? तो आपको कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जो सबसे अलग हो, और वो है आपकी ईमानदारी और पैशन। आपको अपनी नीश यानी किसी खास कैटेगरी के लोगों पर फोकस करना होगा। वो लोग जिनकी प्रॉब्लम को लेकर आप खुद पैशनेट हैं। जब आप उसी क्षेत्र में काम करेंगे जिसमें आपको मजा आता है, तो क्लाइंट भी आपके पैशन को फील करेंगे और यही कनेक्शन उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचेगा। एडमंड वू की कहानी निचिंग डाउन का कमाल एक शानदार उदाहरण है। एडमंड वू एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर जिन्होंने निचिंग डाउन करके अपना गेम ही बदल दिया। पहले वो एक रेगुलर रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। न डाइट कंट्रोल कर पा रहे थे, न एक्सरसाइज। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, हेल्थ पर फोकस करना होगा। यहीं से उन्हें एक नया आइडिया आया। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को पूरी तरह लो कार्ब डाइट वाले फूड्स पर शिफ्ट कर दिया। एडमंड को पता था कि बहुत से बिजनेस प्रोफेशनल्स के पास हेल्दी खाना बनाने का टाइम नहीं होता और मार्केट में हेल्दी और टेस्टी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है। बाकी रेस्टोरेंट्स जहां टेस्ट के पीछे चलते हैं, वहां एडमंड ने हेल्थ को फोकस किया और यही उनकी यूनिक पहचान बन गई।
उनकी ये स्ट्रैटेजी उस समय इतनी नई थी कि पूरे इलाके में कोई और ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था, और यही कारण है कि वो अपने फील्ड में लीडर बन गए। प्रूवन 5 स्टेप पर्सुएशन फॉर्मूला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस कैसे अपने पास आए नए लोगों को पक्के लॉयल क्लाइंट्स में बदल लेते हैं, और कैसे कुछ लोग अपने टैलेंटेड कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देते हैं? टेरी डीन और डॉक्टर ग्लेन लिविंगस्टोन ने सालों तक सैकड़ों बिजनेस वेबसाइट्स का एनालिसिस किया और ढूंढा कि सक्सेसफुल बिजनेस में एक खास चीज कॉमन होती है। इसी रिसर्च से निकला एक 5 स्टेप फॉर्मूला जो न सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में बल्कि जिंदगी के कई और हिस्सों में भी काम आता है। ये फॉर्मूला लोगों को सिर्फ कस्टमर नहीं बनाता, उन्हें कनेक्ट करता है, कन्विंस करता है और बार बार वापस लाता है। स्टेप 1, बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट करो। सबसे पहले आपको एक बड़ी साफ प्रॉब्लम दिखानी है। अपनी ऑडियंस को समझो और बिल्कुल क्लियर तरीके से डिफाइन करो कि आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हो। हर किसी के लिए ऐड बनाना बंद कर दो। फोकस करो सिर्फ उन लोगों पर जिनकी जरूरतें आपके प्रोडक्ट या सर्विस से पूरी हो सकती हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि आप ऑडियंस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो वही आपकी ताकत बन जाती है। उस प्रॉब्लम को हर एंगल से दिखाओ। उन्हें बार बार याद दिलाओ कि ये दिक्कत कितनी बड़ी है और क्यों इसे अभी सॉल्व करना जरूरी है, खासकर आपके जरिए। उदाहरण देखिए एप्पल का। एप्पल ने कभी ये नहीं कहा कि मैकबुक खरीदने से जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, बल्कि उन्होंने दिखाया कि पीसी यूज करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का तालमेल नहीं बैठता, बार बार रिपेयर कराना पड़ता है। एप्पल ने अपने टारगेट ऑडियंस की तकलीफ समझी और उसे साफ साफ सामने रखा। स्टेप 2, एक यूनिक वादा करो। अब जब आपने प्रॉब्लम दिखा दी, तो अगला स्टेप है एक ऐसा वादा करना जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो सकता है आपकी ऑडियंस को वही सॉल्यूशन और लोग भी ऑफर कर रहे हों, लेकिन अगर आप कोई यूनिक प्रॉमिस नहीं देते तो आप भीड़ में खो जाओगे, जैसे बेस्ट बाय ने किया। उन्होंने प्राइस मैच गारंटी दी। अगर किसी लोकल स्टोर में कोई प्रोडक्ट सस्ता मिला, जो तो वो उतने ही दाम में आपको देंगे। ये सिंपल लेकिन दमदार वादा था और इसने उन्हें ऑनलाइन कंपटीशन से बाहर निकलने में मदद की। स्टेप 3, भरोसे का सबूत दो। अब बारी है अपने वादे को सच साबित करने की। आपने प्रॉब्लम पहचानी, सॉल्यूशन दिया, अब क्लाइंट को यकीन दिलाओ कि आप जो कह रहे हो वो निभाओगे भी। ये प्रूफ कई तरह से दिया जा सकता है। पुराने कस्टमर की टेस्टिमोनियल, आपका एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट्स, आपकी क्वालिफिकेशन। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है डेमो देना। अगर प्रोडक्ट है तो फ्री सैंपल दो, अगर सर्विस है तो ट्रायल सेशन ऑफर करो। जब लोग खुद देख लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो वो आपके साथ डील करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। स्टेप 4, ऐसा ऑफर दो जिसे मना ना किया जा सके। अब क्लाइंट को ऐसा ऑफर दो जो उन्हें लगे इस मौके को तो छोड़ ही नहीं सकते। जब उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें जबरदस्त डील मिल रही है, तब वो बार बार आपके पास आते हैं, जैसे डेंटिस्ट करते हैं। पहली विजिट पर डिस्काउंट देते हैं। ये उनका लॉस नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जब आप उनके रेगुलर क्लाइंट बन जाते हो तो वो उससे कई गुना ज्यादा कमाते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑफर बनाओ जो रिलेशनशिप की शुरुआत करे। स्टेप 5, तुरंत एक्शन लेने की वजह दो। लोग तब तक कोई फैसला नहीं लेते जब तक उन्हें सीधा कारण ना दिखे। इसलिए उन्हें एक डेडलाइन दो, एक लिमिट बताओ जिससे वो आज और अभी डिसीजन लें। जैसे त्योहारों के टाइम रिटेलर्स लिमिटेड टाइम ऑफर चलाते हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए या केवल 50 लोगों को मिलेगा। ऐसे कूपन जिनकी एक्सपायरी डेट होती है वो ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये था टेरी डीन का 5 चरण पर्सुएशन फॉर्मूला, जो सिर्फ सेल्स के लिए नहीं बल्कि हर उस सिचुएशन में काम आता है जहां आपको लोगों को कन्विंस करना है। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो या किसी को अपनी बात मनवानी हो, ये फॉर्मूला आपकी पावर बढ़ा सकता है। फ्री प्रीव्यू से बेचो, बिना बेचे। आपकी स्ट्रैटेजिक कहानी और 5 स्टेप पर्सुएशन फॉर्मूला तो बहुत शानदार है, लेकिन क्या करें उन लोगों का जो अब भी डिसीजन लेने में झिझक रहे हैं? ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस करें? इसका सबसे असरदार तरीका है फ्री प्रीव्यू। जब आप किसी को कोई चीज फ्री में ट्राई करने देते हैं, तो वो खुद जान जाता है कि आपकी चीज में वाकई दम है या नहीं। इससे उन्हें आपके प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आती है और फिर डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अब सवाल यह है, फ्री प्रीव्यू देना कैसे है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, लेकिन एक अच्छी प्रीव्यू में कुछ जरूरी बातें जरूर होनी चाहिए। फ्री प्रीव्यू होना चाहिए जरूरी, लेकिन अधूरा। मतलब ये नहीं कि आप पूरी सर्विस या पूरा प्रोडक्ट ही दे दो।
इसे समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं आइसक्रीम शॉप का। आइसक्रीम शॉप पर जब आप जाते हैं, वो आपको एक छोटा सा सैंपल टेस्ट करने को देते हैं। वो इतना होता है कि आपको फ्लेवर समझ आ जाए, लेकिन आपकी क्रेविंग पूरी ना हो। अगर फ्लेवर पसंद आ गया तो आप पूरा टब खरीद लेते हो। बस यही तरीका आप अपने बिजनेस में भी लगाइए। अपने क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक छोटा सा टेस्ट दीजिए, लेकिन पूरा सोल्यूशन फ्री में मत दीजिए। प्रोफेशनल सर्विस वालों के लिए फ्री प्रीव्यू कैसे? अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो लॉयर हूं या मैं अकाउंटेंट हूं, मैं कैसे फ्री प्रीव्यू दूं? इसका तरीका भी आसान है। आप क्लाइंट को उनकी प्रॉब्लम का पहला स्टेप बताइए। उदाहरण के लिए, एक लॉयर किसी केस से जुड़ी शुरुआत की लीगल जानकारी दे सकता है, जैसे आपको सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे या कोर्ट में पहले ये स्टेप लेना होगा। इससे क्लाइंट को समझ आ जाएगा कि आप प्रोफेशनल हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं। और जब भरोसा बन गया तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपको हायर कर लेंगे। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने वालों के लिए वीडियो है सुपर पावर। अब बात करते हैं ऑनलाइन फ्री प्रीव्यू की। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसे लाइव दिखाना मुश्किल है, तो वीडियो का इस्तेमाल कीजिए। आपका वीडियो ऐसा होना चाहिए जो इंफॉर्मेटिव भी हो और एंटरटेनिंग भी, जैसे ब्लेंटेक कंपनी ने किया। वो ब्लेंडर बेचते थे और उन्होंने विल इट ब्लेंड नाम की वीडियो सीरीज बनाई। इन वीडियो में उन्होंने गोल्फ बॉल, आईफोन, आईपैड, यहां तक कि स्केलेटन और गार्डन पाइप तक ब्लेंड कर डाले। अब सोचिए, कोई भी ऐसा नहीं जो स्केलेटन ब्लेंड करना चाहेगा, लेकिन वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने देखा कि यह ब्लेंडर कितनी ताकतवर है और सोचा, अगर यह आईफोन ब्लेंड कर सकता है तो मेरा खाना तो आराम से कर ही लेगा। यही थी उनकी मास्टर स्ट्रोक मार्केटिंग और नतीजा, धमाकेदार सेल्स। जब प्रोडक्ट दिख नहीं सकता तब क्या? कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका असर कैमरे में नहीं दिखता, जैसे ब्लू ब्लॉकर सनग्लास। ये चश्मे नीली रोशनी को ब्लॉक करते हैं और चीजों को शार्प दिखाते हैं, लेकिन कैमरे में ये फर्क साफ नहीं दिखता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को वो चश्मा ट्राई कराया और उनके रिएक्शन रिकॉर्ड किए। जब लोगों ने पहली बार चश्मा पहनकर वाव वाला रिएक्शन दिया, तो वो वीडियो लोगों तक पहुंच गया और ब्लू ब्लॉकर ने लाखों चश्मे बेच दिए। वीडियो में सिर्फ जानकारी मत दो, मजा भी दो। याद रखिए, जो वीडियो सिर्फ बताते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो वीडियो दिखाते और मनोरंजन करते हैं वो दिल में घर कर जाते हैं। इसलिए अपने वीडियो को जानकारी से भरपूर बनाइए, लेकिन उसमें थोड़ा मजा, थोड़ा ट्विस्ट और थोड़ा फन भी डालिए। फ्री प्रीव्यू का सही इस्तेमाल करके आप लोगों को बेचे बिना बेच सकते हैं, और यही तो स्मार्ट सेलिंग है। बिना बेचे सेल्स रेजिस्टेंस कैसे खत्म करें? सेल्स करना आसान काम नहीं है। आप चाहते हैं कि कस्टमर को बेस्ट मिले, आप ईमानदारी से उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर आपको शक की नजर से देखता है। आप पॉजिटिव मूड में विनम्रता से बात करते हैं और सामने वाला सोचता है पक्का कुछ बेचने आया है। असल में पहली नजर में कोई भी सेल्स पर्सन पर भरोसा नहीं करता। अब सवाल यह है, इस दिक्कत को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब है, पुराने तरीके छोड़ दीजिए। पुराने एग्रेसिव सेल्स तरीकों से बाहर आइए। अक्सर सेल्स पर्सन क्लाइंट से ये पूछते हैं, आप हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना चाहते? फिर उनके जवाबों को लेकर उन्हें लॉजिक देकर कन्विंस करने लगते हैं। इस प्रोसेस में वो क्लाइंट को प्रेशराइज कर देते हैं। क्लाइंट हाँ बोल देता है, लेकिन वो सेल जबरदस्ती सी लगती है। ऐसी सेल का रिजल्ट होता है नाखुश कस्टमर जो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा मत बनिए। क्लाइंट को पार्टनर की तरह ट्रीट कीजिए, दुश्मन की तरह नहीं। बेहतर तरीका यह है कि आप खुद को कंसल्टेंट की तरह पेश करें। क्लाइंट से बात करें, साथ से तमार नहीं करें, उनसे सवाल पूछें ताकि उनकी असली प्रॉब्लम धीरे धीरे सामने आए। उन्हें महसूस होने दीजिए कि वो भी सॉल्यूशन ढूंढने की इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। जब वो खुद शामिल होते हैं तो वो ज्यादा खुले दिल से बात करते हैं और भरोसा करना शुरू करते हैं। अब आता है असली सवाल, आप एक सेल्स पर्सन होकर भरोसा कैसे जीतेंगे? यही काम आएगी आपकी स्ट्रेटेजिक मिथ, यानी आपकी कहानी। लोगों को सेल्स पिच पसंद नहीं, कहानी सुनना पसंद है। आपकी स्ट्रेटेजिक मिथ वो कहानी है जो आपके क्लाइंट को आपसे जोड़ती है। यह आपको सेल्स पर्सन नहीं, इंसान बना देती है। एक असरदार स्ट्रेटेजिक मिथ में क्या होना चाहिए? शुरुआत में बताइए कि सेल्स में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। फिर बताइए कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना, कौन सी दिक्कतें थीं, क्या स्ट्रगल किया, क्या डर था, क्या सपना था। उसके बाद शेयर कीजिए कि आपने कैसे उस रास्ते पर चलना शुरू किया और अब आप कहां हैं और कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं।
जब आप इस तरह अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो लोग आपसे रिलेट करते हैं और सम्मान भी देने लगते हैं। कहानी की ताकत सबसे अच्छा उदाहरण है चैरिटी। चैरिटी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देती, फिर भी लोग उसमें पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपको कहानी सुनाते हैं, इंसानों की, संघर्ष की, सपनों की। जैसे मेक अ विश फाउंडेशन, उनकी वेबसाइट पर ऐसे बच्चों की कहानियां होती हैं जिनकी जिंदगी में उन्होंने एक खास इच्छा पूरी की। लोग देखते हैं कि यह संस्था कैसे किसी बच्चे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करती है और फिर खुद ही पैसे दान करने लगते हैं। उनकी सबसे पहली कहानी थी 1980 में अमेरिका के एक शहर में लोगों ने मिलकर क्रिस नाम के एक बच्चे की एक ख्वाहिश पूरी की जो पुलिस अफसर बनना चाहता था लेकिन ब्लड कैंसर से जूझ रहा था। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों को छूती है। आपकी कहानी चाहे छोटी हो लेकिन असली होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपकी कहानी इतनी इमोशनल हो, लेकिन अगर वो सच्ची और दिल से कही गई है तो वो असर जरूर करेगी। क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे, आपको समझेंगे और उस कनेक्शन के बाद उनसे कुछ बेचना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगली बार जब आप सेल करने जाएं, सीधे प्रोडक्ट मत दिखाइए। पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। उन्हें बताइए कि आप कौन हैं, क्यों ये काम करते हैं और उनकी हेल्प क्यों करना चाहते हैं। जब भरोसे की नींव बन जाएगी तब चाहे आप कुछ भी ऑफर करें, सेल नहीं कहना पड़ेगा। दूसरों की ऑडियंस, कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस से लाखों लोगों तक कैसे पहुंचें। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये जरूर सोचिए, क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं? क्या आपके पोस्ट पर व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन क्लाइंट नहीं? क्या कभी आपने फेसबुक एड्स को ध्यान से समझने की कोशिश की है? आज के दौर में सोशल मीडिया ने पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी है। अब आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और वो भी बहुत ही कम बजट में। फेसबुक एड्स का खेल कैसे चलता है? फेसबुक हर ऐड को एक स्कोर देता है। अगर लोग आपके ऐड को लाइक, शेयर या कमेंट करते हैं तो आपका स्कोर बढ़ता है, लेकिन अगर लोग उसे स्किप कर दें या हाइड कर दें तो स्कोर गिरता है। स्कोर जितना हाई होगा उतनी कम कीमत में आप ऐड चला सकते हैं। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट प्रमोट करता है और आपको उसी के मुताबिक खेलना होगा। तो अच्छा स्कोर कैसे लाएं? सिंपल है, झूठे वादे मत कीजिए। ऐसे एड्स जैसे 7 दिन में वजन घटाएं काम नहीं करते बल्कि स्कोर गिरा देते हैं। उसकी जगह कुछ ऐसा दीजिए जिससे लोग कुछ सीख सकें या समझ सकें। जैसे कोई गोल्फ कोच एक छोटा सा टिप्स वाला वीडियो डाल सकता है, देखने वाला सीखेगा और शायद वो वीडियो शेयर भी कर देगा। कहानी फिर से जीतती है। जैसा आपने पहले भी सीखा, कहानियां सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। अगर आप अपने पुराने कस्टमर की स्टोरी शेयर करें या अपनी स्ट्रेटेजिक मेथड का इस्तेमाल करें तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बेहतर आता है। लेकिन ध्यान रहे, सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब किसी और के हैं। अगर उन्होंने आपका अकाउंट बंद कर दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाइए। एक वेबसाइट बनाइए वर्डप्रेस जैसी साइट से और एक ईमेल लिस्ट तैयार कीजिए ताकि आप अपने क्लाइंट्स से डायरेक्ट जुड़ सकें। ब्लॉग और ईमेल लिस्ट आपके कंट्रोल में होते हैं, कोई भी इन्हें आपकी मर्जी के बिना हटा नहीं सकता। ब्लॉग से पब्लिक तक पहुंचिए। अब सवाल आता है, अगर आपकी खुद की ऑडियंस छोटी है तो क्या करें? तो जवाब है, दूसरों की ऑडियंस का सहारा लीजिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्ट होस्ट्स या बड़े ब्लॉग्स के पास पहले से एक बड़ी ऑडियंस होती है। आपका गोल होना चाहिए उनके प्लेटफॉर्म पर पहुंच बनाना। अगर कोई ब्लॉग दूसरों को गेस्ट पोस्ट करने देता है तो वहां ऐसा कंटेंट दीजिए जिसे लोग पढ़ना चाहें। ब्लॉग ओनर से कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले उन्हें जानिए, उनका काम समझिए और जब रिक्वेस्ट करें तीन नरमी और विनम्रता से करें। जब आप उन्हें अच्छा वैल्यू देंगे तभी वो आपके कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देंगे। अब बात करें इन्फ्लुएंसर्स की। इन्फ्लुएंसर यानी वो लोग जिनके पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन सब इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए सही नहीं होते। अगर आप बुजुर्गों के लिए हेल्थ प्रोग्राम बेच रहे हैं तो टीनेज इंस्टाग्राम मॉडल्स की ऑडियंस आपके काम की नहीं होगी। आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को चुनना होगा जिनकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती हो। इन्फ्लुएंसर से कनेक्शन ऐसे बनाएं। पहले उनके कंटेंट की तारीफ कीजिए, बताइए कि उन्होंने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया और तुरंत उनसे कुछ मांगिए मत। पहले रिश्ता बनाइए, फिर कोलैबोरेशन की बात कीजिए। इंटरनेट ने मार्केटिंग को बदल दिया है। आज आपको अपने क्लाइंट्स खोजने के लिए इतना भटकना नहीं पड़ता। बस जरूरत है सही पार्टनर्स की, अच्छा कंटेंट बनाने की
और सही जगह उस कंटेंट को पहुंचाने की। जब आप दूसरों की ऑडियंस से जुड़ेंगे तो आपकी सेल्स भी तेजी से बढ़ेगी। निष्कर्ष, बेचना नहीं, भरोसा कमाना सीखिए। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि आपने इस समरी में क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने जाना कि कैसे हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, वो भी बिना जबरदस्ती कुछ बेचे। और इसके लिए आपने सीखा एक बेहद पावरफुल टूल, स्ट्रेटेजिक मेथ। ये आपकी वो पर्सनल स्टोरी है जो लोगों को बताती है कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना। ये कहानी आपके और आपके क्लाइंट के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बना देती है। फिर आपने जाना वो फेमस 5 स्टेप फॉर्मूला जो कन्वर्जन बढ़ाता है। सबसे पहले क्लाइंट की असली और जरूरी प्रॉब्लम को समझिए, फिर दीजिए उन्हें एक ऐसा यूनिक वादा जो कोई और ना कर पाए। इसके बाद दीजिए कोई पक्का प्रूफ कि आप ही उनके लिए सही चॉइस हैं। फिर बनाइए एक इरेजिस्टिबल ऑफर जिसे वो मना ना कर सकें। और अंत में दीजिए एक ऐसा रीजन जिससे वो तुरंत एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हों। फ्री प्रीव्यू की ताकत। इसके बाद आपने सीखा कि कैसे फ्री प्रीव्यू से किसी भी कस्टमर का भरोसा जीता जा सकता है। आपने जाना कि कैसे एक छोटा सा टेस्ट, एक छोटा सा अनुभव किसी को कस्टमर में बदल सकता है। सोशल मीडिया से लाखों लोगों तक कैसे पहुंचे। इसके बाद बात हुई इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत की। आपने जाना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना काफी नहीं होता, आपको सही लोगों से जुड़ना होता है। आप कैसे फेसबुक एड्स को स्मार्टली चला सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंसर्स से कनेक्ट करके उनकी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और कैसे अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाकर आप पूरी गेम को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। और अब आखिर में एक जरूरी बात, शायद आप अभी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको अपनी जॉब से नफरत हो गई है। शायद आपको लगता हो कि मार्केटिंग आपके बस की बात नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, सेलिंग कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। छोटे छोटे कदम लीजिए, अपने कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करिए। जो कुछ आपने इस समरी में सीखा है, अगर आप उसे ईमानदारी और लगन से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका बिजनेस भी आसमान छूने लगेगा। आपके लिए एक आखिरी सलाह, अगर आपको यह समरी सुनकर कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपके दिमाग में कोई नई सोच या आइडिया आया, तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि टॉपिक आपके लिए कितना वैल्यूबल रहा। कमेंट करके बताइए इस समरी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बार आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। आपका फीडबैक ही हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली हर ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक समरी आपसे मिस ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, उस बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब अगली बार हम कोई ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरी लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। मिलते हैं अगली समरी में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सोचेंगे और साथ मिलकर ग्रो करेंगे।